नीतीश कुमार को क्यों बीजेपी के नेता बार बार पागल बताने में जुटे हुए हैं? बीजेपी के नेता नीतीश कुमार से क्यों चिढ़े हुए हैं? 15 साल तक जिस नीतीश कुमार के अगुवाई में पीछे पीछे उंगली पकड़ के सरकार चलाने वाले बीजेपी के नेता आज नीतीश से इतना परहेज क्यों करने लगे हैं? नीतीश कुमार को कभी पागल खाने भेजने की बात होती है तो कभी उन्हें वृद्ध आश्रम जाने की बात की जाती है। आखिर हाल के दिनों में नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा कैसे हो गया कि बीजेपी उससे बेचैन हो गई? बिहार में 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी, तब यह बातें सामने आई कि नीतीश अब राज्य की नहीं बल्कि देश की सियासत करना चाहते हैं। नीतीश केवल बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और प्रधानमंत्री बनने की क्षमता उनमें है। महागठबंधन के नेता तो यह मान चुके हैं पहले से कि नीतीश कुमार ही हैं जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला देश में कर सकते हैं। और नीतीश राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर जब गठबंधन किए तो इस मुहिम में भी निकल गए। नीतीश कुमार के मुहिम को सकारात्मक सहयोग मिला। देश भर के विपक्षी नेताओं ने नीतीश कुमार के मुहिम की सराहना की और उनसे जुड़ने लगे। बीजेपी अब इस बात से इस कदर घबराई हुई है कि नीतीश कुमार के देश में बढ़ती हुई लोकप्रियता, नीतीश कुमार की बनती हुई छवि को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे नीतीश को उनके ही घर में उनके अपने कमजोर करें कि देश के दूसरे राज्यों में जब नीतीश कुमार जाएं और अपनी बातें रखें तो बीजेपी के नेता यह बताएं कि हमने उनके साथ पहले काम किया है, उनके अंदर ये बुराइयां हैं। नीतीश स्थिर नहीं रहते हैं, नीतीश कुमार बदलते रहते हैं। स्थिर रहना नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है। नीतीश कुमार के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो अपने अलावा दूसरे लोगों को आगे बढ़ने दें। इस तरीके के कई सवाल उठते रहते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार को पलटू राम से लेकर कई तरीके की जो लोकतांत्रिक उपाधियां है वो दी गई। लेकिन अब ये बातें महागठबंधन के नेताओं को समझ में आ गई है कि बीजेपी के नेता जो नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस बार बार कह रहे हैं वो कोई राजनीतिक विरोध नहीं है बल्कि एक एजेंडा है जो देश में नीतीश कुमार का इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि अब जेडीयू के नेता, महागठबंधन के नेता बीजेपी को जवाब देने लगे हैं और बताने लगे हैं कि आप नीतीश कुमार को ऐसे ही पागल नहीं कह सकते हैं, भुलक्कड़ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने का मतलब कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे शक्तिशाली पार्टी है और नीतीश कुमार अगर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से देश के अंदर लड़ने जा रहे हैं तो वो व्यक्ति न पागल हो सकता है और ना ही विवेकहीन हो सकता है। और जेडीयू ने तो सीधे तौर पे कह दिया है, चेतावनी दे दी है बीजेपी नेताओं को। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कर दी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चेता दिया है कि अगर आपके नेता बाज नहीं आते हैं तो फिर हम आपकी कलई खोल देंगे। राजनीति में जो मर्यादा के शब्दों की बांध है वो टूट जाएगी, क्योंकि अब जो वक्त है वो समझने की वक्त नहीं है, समझाने का वक्त है। ये बात महागठबंधन जेडीयू आरजेडी के नेताओं को समझ में आ गई है। ये बयान पहले आप सुन लीजिए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं। हम आपसे यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि लगाम लगाइए, अन्यथा आपके जो सबसे बड़े नेता हैं, उच्च पदस्थ नेता हैं, उनके खिलाफ जहरीले और विषैले जो राजनीतिक रूप से बयान होते हैं उसका सामना करना पड़ेगा। अरे भुलक्कड़ तो बीजेपी वाले हो गए हैं, वो भूल गए अपनी हैसियत कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के कंधों पर चढ़ करके बिहार में सत्ता का स्वाद चखे हैं। वो क्या बात करेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी पर? इनके जो आका हैं वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री, वो तो घबराते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से। इनकी हैसियत है बीजेपी वालों की आदरणीय नीतीश कुमार जी से टकराने की या उनसे लोहा लेने की। अब बीजेपी बेचैनी में है, ये तो समझ में आती है बात कि सत्ता से बाहर का रास्ता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया, तो इसीलिए वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अनाप शनाप उल जलूल बात कर रहे हैं। अगर भाषा की मर्यादा को तार तार किया गया तो फिर जब इधर से शुरू होगा
क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तो फिर मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे, ज्ञान देंगे। इसीलिए सबको पता है आदरणीय नीतीश कुमार जी को चाहे बीजेपी लाख कुछ कह ले, लेकिन जो दर्द दिया है वो दर्द का दवा बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए बीजेपी बेचैनी में है, छटपटाहट में है, मानसिक संतुलन खो बैठी है। आपने आरजेडी नेता और जेडीयू नेता का बयान सुना, और इस बयान के मतलब क्या होते हैं समझेंगे। हमारी सहयोगी सना हमारे साथ जुड़ेंगी। सना, जिस तरीके के बयान सामने आए, इतने दिनों तक बीजेपी के नेता चिल्लाते रहे कि नीतीश कुमार पलटू राम है, उनको सत्ता से हटा देना है, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, पिछले दरवाजे से सरकार बनाना जानते हैं। तो यह लगता था कि बिहार की सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी ये आरोप लगा रही है। लेकिन बीजेपी का यह आरोप, बीजेपी बार बार जो बातें कर रही है, इसका दूर तक मतलब जाएगा। ये बातें अब महागठबंधन को समझ में आई है, तभी तो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, सबसे पहले इसको शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम छेड़ी है, विपक्ष के नेताओं को एक करने में नीतीश लगे। पहले बीजेपी इसको हल्के में ले रही है, लेकिन जब सकारात्मक नतीजे नजर आ रहे हैं, जो विपक्ष के नेता है उनकी तरफ से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से अब बौखलाई भी नजर आ रही है। और यही एक वजह है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनको कहीं ना कहीं ये टास्क जरूर दिया गया है कि बिहार भर में आप घूमिए और नीतीश कुमार की ये छवि बना दीजिए कि नीतीश कुमार मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री है, पलटू राम है। और तो और नीतीश कुमार को पागल बताने की भी कोशिश उनकी तरफ से की गई है। लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ये माहौल बना देना चाह रहे हैं, और सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बारे में ये इमेज सेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब बिहार से निकलकर केंद्र में जा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की बात हो रही है, तो नीतीश की जो छवि बिहार में बनी हुई, क्योंकि बीजेपी भी ये बात जानती है कि नीतीश कुमार की छवि बिहार में अच्छी बनी हुई है, और जब नीतीश कुमार के सहारे ही बीजेपी सत्ता में थी। लेकिन केंद्र में नीतीश कुमार का क्या इमेज बनेगा, इसका अभी से ही बीजेपी ने प्लान कर रखा, और यही एक वजह है कि बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को पागल और पलटू राम कहने की नीतीश को डैमेज करने की कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, और बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी भी पूरी तरह से कोशिश, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा गणेश, सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह, इन दोनों नेताओं का ही ज्यादातर बयान इस पर आता है, और वो नीतीश कुमार को हमेशा से पलटू राम कहते हैं। और आपको बता दें कि अब महागठबंधन के नेता भी इस चीज को समझने लगे हैं कि आखिर क्या एजेंडा बीजेपी का है। अब तक उन लोगों को ये लगता था, क्योंकि बीजेपी का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बना ली, तो ये एक खुन्नस था। अब महागठबंधन के नेताओं को ये लगता था कि इस खुन्नस में जो बीजेपी के नेता है वो बयान देते, लेकिन अब महागठबंधन के नेता ये समझने लगे हैं कि एक्चुअल में उनका रीजन क्या है, उनका एजेंडा क्या है। और यही एक वजह है कि आपने बयान भी सुना कि किस तरीके से जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार और आरजेडी की तरफ से भी अब ये कहा जा रहा है, अब ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर आपके नेता इस तरीके का बयान देते हैं तो हम केंद्र में जाएंगे, यानी कि हम जो बीजेपी के आप कह सकते हैं जो आपके ताकतवर नेता, जो समझदार नेता हैं, जो प्रभावशाली नेता हैं, उनका भी हम सीधे तौर पे जो कमजोरी है उसको गिनाएंगे। जी बिल्कुल, तो वो अब सीधा सीधा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अब महागठबंधन के नेताओं को ये समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार जो अपनी छवि अच्छी बनाना चाह रहे हैं, केंद्र में एक पीएम कैंडिडेट के रूप में, हालांकि नीतीश कुमार ये कहते नहीं है, लेकिन वो पीएम कैंडिडेट के रूप में घूम घूम के जो प्रचार करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उस छवि को बीजेपी बिगाड़ने में पूरी तरह से जुटी हुई है। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने भले ही प्रधानमंत्री के रेस में अपने आप को शामिल नहीं किया हो, लेकिन उनके मुहिम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक चेहरा तो खड़ा होने लगा है। बिल्कुल खड़ा होने लगा। अभी भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं से मुलाकात हो रही है, बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले नीतीश कुमार और विपक्ष जो एक होने की कोशिश कर रहा है, पहले ये बताए कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। और इसी बात को, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि कहीं ना कहीं अंदर नीतीश कुमार की छवि केंद्र में ऐसी बनती भी जा रही है, और विपक्ष भी इस बात पर सहमत में भी हो सके आगे चल के कि हाँ, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में सामने आएंगे। और इसी वजह से बीजेपी ने सबसे पहली शुरुआत जो है वो की है बिहार से। बिहार में ये छवि बना दी है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, नीतीश कुमार मेमोरी लॉस है, और कई तरह की बातें जो है वो सम्राट चौधरी की तरफ से कही जा रही है। गणेश बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सना। तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार की छवि बिहार में ही कमजोर कर दिया जाए, घर में ही नीतीश कुमार को इस कदर बेबस बता दिया जाए कि जब वो देश में निकले तो नीतीश अपने सामने नरेंद्र मोदी के छवि के आगे खुद को काफी बौना समझें। और इस मुहिम में बीजेपी के तमाम नेता देश भर में लगे हुए हैं।
यही वजह है कि बीजेपी के नेता बिहार में नीतीश कुमार के अलावा किसी अन्य नेता को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। नीतीश की बढ़ती लोकप्रियता, नीतीश के मुहिम की मिलती सफलता बीजेपी को बेचैन कर दी है। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के मिशन 24 के उस विजयी रथ को ब्रेक लगाने की तैयारी कर ली है और अब इसका अंदेशा भाजपा को हो गया है, जिसके लिए भाजपा ने टास्क दे दिया है। लेकिन अब जेडीयू के नेता यह समझ चुके हैं, महागठबंधन के नेता यह बातें समझ चुके हैं कि राह इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार को आसानी से पागल नहीं बताया जा सकता। नीतीश कुमार के पास अनुभव की बात करें तो उनको राज्य में सरकार चलाने के साथ साथ केंद्र की सरकार में शामिल होकर सरकार चलवाने का भी अनुभव है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार उससे पहले से केंद्र के मंत्री रह चुके हैं, बिहार में मंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर 15 सालों तक बिहार में सत्ता में रही और नीतीश कुमार के विचार पे, उनके चेहरे पर, उनके विजन पर देश भर में घूम घूम कर उनके मिशन की तारीफ करते रही। तो जाहिर सी बात है कि आज बीजेपी को इस गलती का एहसास हो रहा है कि वो अगर नीतीश कुमार के सामने अगर सीधी टक्कर करेंगे, सीधे मुकाबले में आएंगे तो शायद उस विजन में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का विजन कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को नरेंद्र मोदी से पहले पसंद आया था। तभी तो बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी ने शुरू से रखा। लेकिन अब नीतीश कुमार को बीजेपी कमजोर करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी को यह बात अच्छे से पता है कि नीतीश की कमियों को गिनाने की कोशिश किया जाएगा तो शायद वो कम पड़ेंगे और दाग अगर लगाया जाएगा तो छींटे भाजपा पे ही पड़ेंगे। यही वजह है कि वो दाग नीतीश कुमार पर लगाने से अच्छा नीतीश को व्यक्तिगत तौर पर कमजोर करने की चाल चल रहे हैं और अब इस चाल पर महागठबंधन के नेताओं की नज़र पड़ चुकी है। देखना है इस सह और मात के खेल में जीत किसकी होती है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।